जिस लेक्चर को जैसे पढ़ाना है मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन रटवा मारूंगा। कल नृत्य और महोत्सव का है, कंफर्म तुम्हारे एमटीएस के पेपर में एक पूछेगा। और जो लोग आज भी जुड़ेंगे उनका जो लेक्चर है पुराना, जैसे 2 लेक्चर हो गया है अनुच्छेद का और संसद का, ये उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब शुरुआत करें प्रैक्टिस सेट का, शुरुआत करें। चलो लो, वरदान वालों समझ गए ना अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जितने वरदान वालों हो समझ गए ना अब ये यहाँ पे क्या शुरू हो गया? किस आर्टिकल में भारत की संसद का वर्णन किया गया है? सर आर्टिकल 79। अगला आ जाओ, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन है? किस भाग में? तो सर भाग 5 में संसद का वर्णन है, भाग 5 में। लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? सर लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में आता है। एक साल में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र आवश्यक हैं एक सभा में? एक साल में सर कम से कम 2। 25 क्वेश्चन है, करके जाओ, सब लोग प्रैक्टिस करो। राज्यसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? सर राज्यसभा 80 से संबंधित है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? बताओ मेरे भाई, कितने दिनों तक रोक सकती है? सोच समझ के आंसर करना। सर 14 दिन से ज्यादा हिम्मत नहीं है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 124 में, 123 में तो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है। भारत के कैग अपनी रिपोर्ट, भारत के कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? बताओ, भारत के कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो भारत के कैग की रिपोर्ट की जांच आपके लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। इसको कैग का गाइड एंड फ्रेंड भी कहा जाता है। कैग को भारतीय लोगों के धन का संरक्षक भी कहा जाता है। और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, आम जनता के धन का गार्जियन कौन है? वो कैग है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों के लेखाओं संबंधी, जैसे केंद्र सरकार की रिपोर्ट होगी तो कैग राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राज्य सरकार की रिपोर्ट होगी तो राज्यपाल को देगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? सर महान न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 में है। भारत के वर्तमान न्यायवादी कौन है? भैया मैं एक बात कहूं, अगर हो सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और तब तक के लिए जब तक कि तुम्हारा एग्जाम में ना हो जाए। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम में हो जाए मेरा नाम लाइव से मिटा देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन जब तक नहीं हुआ है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखो। सर आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है भाई, 108 में ज्वाइंट सीटिंग है, 143 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से राष्ट्रपति महोदय के सलाह की प्रक्रिया है, 324 में इलेक्शन कमीशन है। अगला, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पहला लोकसभा समारोह, लोकसभा को जनता का सदन, निम्न सदन, द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, और वो पहली बार हुआ तो 1952 से 1957। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बताओ। तो राष्ट्रीय आपातकाल सर आज तक 3 बार हुआ है, ठीक है ना। वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ये सब हुआ, जब 72 का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर थे। 61वें संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की आयु कितने वर्ष कर दी गई? सर वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष से मतलब 21 से घटा के 18 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 148 में है। अगला पॉइंट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? मतलब चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम मिनिमम 6 माह के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, उसके बाद किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो आंध्र प्रदेश में। भाई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के वहां हुई थी नागौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने से संबंधित है आर्टिकल 129। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? सुरक्षा और सुधार आर्टिकल 48, ठीक है। अगला, छुआछूत का उन्मूलन, सर वो तो आर्टिकल 17 में है, 25 में तो धार्मिक स्वतंत्रता है। अगला,
सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 39A संबंधित है।